इटली स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से नई अपडेट आई है। जैसा कि आपको पता है कि इटली में 99% तक आपको स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो अभी 2026 और 27 में रिसेंटली सिर्फ 4 दिन पहले इटली की एम्बेसी ने अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर एक अनाउंसमेंट की है और उसमें कुछ 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, जो आपने स्किप नहीं करनी अगर आप इटली का वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं। इटली की जो एम्बेसी है उसने इंट्रोड्यूस करवाया है कि जिन स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी पोर्टल्स के ऊपर प्री एनरोलमेंट कंप्लीट हो चुकी है उनको 2026 और 27 के सेशंस के लिए अपॉइंटमेंट्स मिल जाएंगी। आपको पता है कि इटली का जो वीज़ा अपॉइंटमेंट है वो BLS इंडियाना के थ्रू होती थी और इसमें बहुत ज़्यादा एजेंट माफिया इन्वॉल्व है जो तकरीबन 10 लाख तक इटली की वीज़ा अपॉइंटमेंट जो है वो सेल करता था। अब इटली ने इस प्रोसेस को शफाफ बनाने के लिए यहाँ पे कुछ गलत खबरें भी मिल रही हैं कि शायद इटली जो है वो VFS के थ्रू अपॉइंटमेंट मिलेगी। ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। सिर्फ वही स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए काबिल होंगे जिनकी यूनिवर्सिटी के अंदर प्री एनरोलमेंट वैलिडेट होगी और वीज़ा अपॉइंटमेंट्स इन स्टूडेंट को BLS के जो नॉर्मल सिस्टम था उसके थ्रू नहीं मिलेंगी। इसकी बजाय BLS इंडियाना खुद उन स्टूडेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ईमेल्स सेंड करेगा। अपॉइंटमेंट्स जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स को मिलेंगी। एम्बेसी BLS इंडियाना के सिस्टम के थ्रू उन कैंडिडेट्स को अप्रोच करेगी और फिर वहां पे उन स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट मिलेगी। अब इस ऑर्डर का मतलब क्या है कि जिन स्टूडेंट्स की पहले जो प्री एनरोलमेंट यूनिवर्सिटी वैलिडेट करेगी उनकी अपॉइंटमेंट उतनी जल्द आएगी। ये सिस्टम एक तरह का जर्मनी का अडॉप्टेड सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट एक वेटिंग लिस्ट के अंदर ऐड किए जाते हैं। तो अब यहाँ पे सिंपल सा रूल और ओरिजिनल रूल जो है वो इम्प्लीमेंट होने वाला है कि अगर आपका इटली के अंदर एडमिशन आ गया, आपने प्री एनरोलमेंट अपनी कंफर्म कर ली है और यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर आपकी जो है वो उसकी वैलिडेशन आ गई है, उसकी अप्रूवल आ गई है, तब यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेट करके एम्बेसी उसके थ्रू कोऑर्डिनेट करके आपको खुद ईमेल करेगी और आपको वीजा अपॉइंटमेंट की स्लॉट जो है वो अवेलेबल करेगी। ये सिस्टम किस हद तक इम्प्लीमेंट होता है और इसकी क्या वैलिडिटी होगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इसमें किस हद तक करप्शन जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। तो सिंपल वर्ड्स में अब इटली में अपॉइंटमेंट आपने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, अपनी प्री एनरोलमेंट को कंफर्म करवाना है, उसको वैलिडेट करवाना है यूनिवर्सिटी के पोर्टल के थ्रू और फिर इटली की जो एम्बेसी है, जो इंडियाना सिस्टम है, वो आपको अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल करेगा, आपको स्लॉट देगा, फिर आप अपने वीजा प्रोसेस की तरफ जा सकते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट इस प्रोसेस को कैसे स्मूथ लाइन कर सकते हैं, उसमें सिंपली ये है कि आप अपने सिस्टम को देखें, आप जल्दी से जल्दी एडमिशन अपना सिक्योर करें, अपनी प्री एनरोलमेंट की तरफ जाएं, प्री एनरोलमेंट की जो फी है उसको पे करें और उसके बाद यूनिवर्सिटी के साथ फॉलो अप ईमेल्स में अपनी जो प्री एनरोलमेंट है उसको वैलिडेट करवाएं, उसको बार बार जो है वो देखें क्या वो सिस्टम के ऊपर आ चुकी है। यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर जब आप अपनी एप्लीकेशन नंबर डालते हैं तो आपकी प्री एनरोलमेंट कंफर्म होती है। उसके बाद आप बेशक जो है वो BLS इंडियाना और एम्बेसी को और साथ में यूनिवर्सिटी को रखते हुए लूप में ईमेल्स करके अपना ये कह सकते हैं कि मेरी जो है वो अपॉइंटमेंट को स्केड्यूल करें। तो फिर वो अपने हिसाब से जैसे जैसे उनकी वैलिडेशन आएगी वो एक लिस्ट बनाएंगे, वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज उसको वैलिडेट करेंगे और फिर आपको अपॉइंटमेंट्स के लिए बुलाएंगे। तो होपफुली जो इटली का एक बहुत बड़ा इशू है अपॉइंटमेंट्स का, ये अनकरीब पाकिस्तान से काफ़ी स्मूथ लाइन हो जाएगा। स्टिल इसमें आपको टाइम लगेगा, 4 से 5 माह लग जाएंगे। डेडलाइन जो एम्बेसी ने दी है वो नवंबर 2026 है जो इस इनटेक में बच्चे जाएंगे। अगर उस डेट तक उनकी अपॉइंटमेंट आ जाती है तो वो कंसिडर किए जाएंगे। अगर वो उससे लेट होते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं आते, तो वो या तो नेक्स्ट सेशन में डेफर होंगे जिस तरह जर्मनी का सिस्टम चलता है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपडेट है, इसको आप अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें जिनको इटली के अपॉइंटमेंट सिस्टम का नहीं पता और जो कंसल्टेंट के फ्रॉड में लाखों रुपया जो है वो सिर्फ अपॉइंटमेंट के देते हैं, उस चीज़ से बचें। थैंक यू सो मच।